मूवी शुरू होती है सर एक नाइटमेयर के साथ, जो कि 15 साल पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है एक नाइटमेयर की शक्ल में। और बच्ची कुछ कसर वसूली भाई वसूल कर लेते हैं कि कह के कि 15 साल हो गए उस बात को, मतलब सामने तुम्हारे डिप्रेस्ड बंदा बैठा हुआ है किसी इवेंट की वजह से, और तुम उसे और याद दिला रहे हो जो बातें उसे ठीक से याद भी नहीं थी, उससे वो और याद आ रही है। एनीवे, तो हमारे कॉमेडियन जॉनी लीवर को टकरा रहे हैं जो किसी साइड कैरेक्टर से, जो कि 10 रुपए लेके कल्टी हो जाएंगे और एसआर के जाके उसे बचा दे, क्योंकि मूवी में थोड़ा कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाना है। और पता ये लगता है कि जॉनी लीवर दूसरे साइड रोल कैरेक्टर वाले के मोबाइल चुरा के भागने की कोशिश कर रहा होता है, और मैं गरीब हूँ। और जाके एसआर की जब उसे बचाते तो वो पूछता है कि क्यों चोरी वोरी हो रही है, तो वो सामने से जवाब देता है जो भी सारा उसने चोरी वगैरह की है वो सारी उसके भाई के लिए है, क्योंकि उसके माँ बाप भी मर गए। और एसआर के लेता है बदला अपने तो वसूली भाई से, सारा वॉलेट खाली कर दिया, पक्का बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी वापस भर के नहीं देगा। और एसआर के का छोटा भाई भी पता लगता है कि है, जिसकी वजह से वो हमदर्दी में वसूली भाई का सारा वॉलेट खाली कर देता है। और नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस होता है ये निब्बा जाके कार टेस्ट कर रहा होता है, वापसी में से अपनी निब्बी मिल जाती है, उसके लिए निब्बा 2 को वो ड्रॉप कर देता है और निब्बी को उसके काम के लिए ऑफिस तक छोड़ने के लिए लिटरली GTA 5 खेल लेता है। काम तो हो जाता है लेकिन हैंस इट्स अ रियल लाइफ, तो इसीलिए सारी गाड़ी इसे खुद बनानी पड़ेगी और इसका अपना गराज भी है, तो ये गाड़ी खुद से इसने मॉडिफाई की है, तोड़ी भी खुद है तो बनाने भी वापस खुद से ही पड़ेगी। तो रात को बैठते हैं भाईजान गाड़ी बनाने के लिए, लेकिन निब्बी आ जाती है अपने स्कूटी बनवाने के लिए, जिसकी वजह से सुबह निब्बे ने रोड पे GTA 5 खेली थी और बाकी सारे मैकेनिक्स तो थैनोस की स्नैप की वजह से मर गए ना, यही निब्बा बचा है सिर्फ। अब ये बेचारा बात करने लगता है निब्बी से, तो उसके पास कौन सा टॉपिक होता है कोई मेरी तरह, तो ये बताता है कि मेरा भाई मेरा ये सारे पढ़ाई के पैसे पता नहीं कौन सी अद्दी पे जाके ज़ाया कर देता है और पढ़ाई वगैरह ऐसी खत्म हो जाती है, मतलब कोई टके की इज्जत नहीं। और ये जब आगे बताने वाला होता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ और क्या किया है, और मुश्किल से थोड़ी देर के बाद ये एसआर किया जाता है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगले दिन ये पता चलता है कि निब्बे का जो दूसरा दोस्त है निब्बा 2, उसने निब्बे की बहुत दिनों से गराज में चोरियां लगाई हुई हैं। तो निब्बा जाके निब्बी को बाइक दे आता है और साथ ही साथ ये भी बता देता है जो भी सारी उसने बकवास की थी वो सारी फेक थी। और निब्बा 2 यानी चोर अपने सारे गैंग वाले दोस्तों के लिए आते हैं निब्बी को पिकअप करने के लिए, क्योंकि स्कूटी चला के वो गाड़ी तो दे के आ गया लेकिन वापस कैसे जाएगा। और जाते जाते निब्बा भी निब्बी को सारी कहानियां बता देता है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ये हम जाए कहीं पहाड़ों पे पार्टी करने के लिए, तुम भी चलो। अब 20-25 लोग जिनको तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्या तुम उनके साथ बाहर जाके नए शहर में नहीं। इसी तरह तो किडनैप लोग करते हैं, पहले भरोसा जीतते फिर भरोसे से किडनैप कर लेते हैं। एनीवे, और निब्बी उनके साथ चली जाती है और वहाँ पे उसे होटल टाइप जगह पे उसे दिखता है कि एक गैंगस्टर होटल के मालिक को फोर्स कर रहा होता है कि ड्रग्स बेचो, लेकिन ईमान भाई तो निब्बी ये सारा कुछ देखता कि पुलिस को उसके मुंह पे कॉल करने वाली होती है कि मोबाइल खींच के तोड़ दे। तोड़ता नहीं है, बस बैटरी निकल गई है और कुछ नहीं हुआ होगा। मोबाइल में कोई एक चीज होती है कवर, वो लगा के घुमा कर होती, वरना मोबाइल बच जाता। 2 मिनट बाद कॉल कर रही थी, पकड़ा जाता नहीं। निब्बा इसे देख लेता और वहाँ आके और रात को गैंगस्टर के कुछ और भाई दोस्त निब्बे को कूट जाते हैं और एसआर के उसे मरते मरते बचा लेते, लेकिन अगर उसे बचाता भी नहीं तो मतलब एक तो डंडे मार के खुद चले जाते। मारते ही नहीं भाई, प्रोटैगनिस्ट का भाई ये कैसे मरता, बात तो सही, लेकिन बदलेगी आग। इन कुरकुरा कि एसआर के अपने छोटे निब्बे को जाके हॉस्पिटल में कराता है और एसआर के पास वसूली भाई आके बताता है कि वो लोग कहाँ हैं जो जिन्होंने निब्बे को मारा। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई 3 लोग जाके 50 लोगों को कूट देते हैं और सीन के एंड में ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं एसआर के है। अगले मूवी का सेकंड विलन देखते हैं जो कि इन नमूनों का मालिक है एस किंग। ड्रग्स का मामला है भैया, और वो सारा ड्रग्स उसका जल जाता है, जिलियंस नहीं मिलियंस का सामान एसआर के जला लेता है, तो इसीलिए वो ऐसे चुप कर तो नहीं बैठ सकता, तो इंक्वायरी के लिए इधर उधर नहीं सीधा ही एसआर के गैराज पे जाके पहुंचते हैं। और थोड़ी ओवर एक्टिंग के बाद इनको पता लगता है कि एसआर के इज स्कैर्ड ऑफ गन्स। गन से डर लगता है। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Эй, как там правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стены горят. Мог тебя взять. एंड प्लॉट ट्विस्ट,
एसआर के 15 साल पहले एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जहाँ पे एसआर के 15 साल पहले कुछ गुंडों से भाग रहा होता है और भागते भागते गाड़ी एक लड़की को हिट करती है। वो थी काजल, नहीं ये काजल नहीं, ये वाली काजल। और ये पीछे भाग रहे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ डायरेक्टर के साथ चाय पीने लग गए हैं। मेरा मतलब कहाँ गए वो, है ना। और एनी काजल से बात करा के जब वो भागने लगते हैं तो पता लगता है जो कि भाग रहे थे एसआर के पीछे वो नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टर के साथ बैठ के जब तुम चाय पीने लगोगे तो क्या मिलेगा। मूवी का पहला विलन दिखाया जाता है जो कि राइवल होता है एसआरके के बाप का। ठीक है। और वो बताता है कि एसआरके का बाप और वो खुद दोनों मिलकर क्लब्स में जाके आइस करते थे पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियसली तो क्या करेंगे। और थोड़ा रोना वोना कर खुरा के अगले दिन एसआरके अपने गुंडों से बात कर रहा होता है कि राइवल से चुराया हुआ सोना अब कहाँ कैसे सेल करना है। 12 seconds later. वो दिखता है कि काजल को, जो कि होती है स्ट्रीट सेल्स गर्ल, हमको कुछ नहीं पता, जो कि अपना पेंटिंग बिजनेस चला रही होती है। और सॉरी और हॉस्पिटल के बिल के बाद एसआर की काजल से उसका नंबर ले लेता है। थोड़े टाइम के बाद एसआर की जाता है आज से छोटे निब्बे के पास, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में बैठा होता है, क्योंकि राइवल दुश्मनी की वजह से दिमाग पे कोई असर न पड़े। 15 years later. और यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट भी होता है कि एसआर के अडॉप्टेड है। ये नहीं कि बताते कि पीछे से कोई बंदा भौंक रहा होता है, वो बताते कि कौन अडॉप्टेड है कौन क्या है, नहीं, कन्वर्सेशन के बीच में बताना खुद तो ये बात घुसड़नी पड़ती है। और इसके बाद एसआर के काजल के पास जाता है और 5 मिनट की डेट के बाद एसआर के सारी अपनी गोल्ड की डील की डिटेल्स बता देता है। क्यों? क्योंकि कल काजल का बर्थडे है। बेशक असैसिन हो या फिर इलीगल डीलर, तुम हमेशा पागल बनते ही हो। जब नॉर्मली डील चली रही होती है तो पीछे से कोई एक दूसरी सल्तनत आ जाती है जो कि एसआरके की इनको टेक डाउन कर लेती है। और प्लॉट ट्विस्ट, अपनी काजल राइवल की बेटी है। वो सारा कुछ प्लान बता दी थी एसआरके को कि उसे किस तरह पागल बनाया, और एसआर के सामने अपने कुट खाना, सब कुछ ड्रामा था, लंगड़ा बनना सब कुछ ड्रामा था और हर चीज फेक थी। अगले दिन एसआरके के थोड़ी सी पट्टी वट्टी होने के बाद उसका बाप गैंग वॉर करनी चाहते कि एसआरके भी लाइक नहीं, मैं खुद उसे कार चेस में जाके मारूंगा, नहीं सॉरी उससे मुंह से बुलवा के वापस आ जाऊंगा। तो सॉरी वॉरी का मतलब कोई सा छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो आपकी जान को, जो कि आपको मार मूर के रास्ते पे ऐसे मरता हुआ छोड़कर चले जाए, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे। उसको तो आप या तो उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे या फिर उसे इग्नोर करोगे। उसे इग्नोर वाला कोई एग्जिस्ट नहीं करता। एनीवे, थोड़ी सी कार चेस के बाद एसआरके काजल को पकड़ लेता है और कहता है कि निकलना दिखाई आज से, और उसकी जान भी बचा लेता है। तो इसीलिए हमारी ये काजल जो आज निब्बी है प्यार में, और काजल जाती है एसआरके के बाद जो उसके साथ सॉरी प्लीज करती है। और रात तक उसके घर के बाहर बैठने के बाद रंग दे तुम, और फिर एसआरके अपनी डीएफ से पूछता है कि क्यों ना शादी की बात कर लें। एनी बात हो के बीच में ये बंदा वो वाली बात ले आता है जो कि उसे लानी नहीं चाहिए थी। मैं और मेरा बाप तुम्हारे बाप को मारने की प्लानिंग कर रहे हो तो, एंड शील बी लाइक, और एक नाइटमेयर आ जाता है और हम उस नाइटमेयर की एंडिंग देख लेते हैं जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा। और अगले दिन चोरी हो गई, लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट चोरी हुआ है वो कोई नॉर्मल नहीं था, इम्पोर्टेड हेडलाइट्स। और जॉनी लीवर पूरा सीन बता देता है कि हमें ये सामान कहाँ से मिल सकता है, और जो कि होता है चोर बाजार। जॉनी लीवर निब्बे को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे निब्बा 2 चोरी हुई चीजें लेके आता है। थोड़ी भागदौड़ के बाद, इमोशनल टच के बाद अगली रात निब्बा और निब्बी बात कर रहे थे कि क्यों ना शादी कर लें। और फिर सुबह वो अपनी फैमिली को बता देते हैं और दोनों साइड से यस हो जाते हैं। फिर अगले दिन एसआरके, फिर अगली शाम एसआरके जाके निब्बी के घर जाके बात करता है अबाउट वेडिंग। प्लॉट ट्विस्ट, जबान अटकने लगी है प्लॉट ट्विस्ट के। निब्बी की बहन जो है वो असल में काजल है। दोनों को मिलने के बाद दोनों साइड से नो हो गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन फ्लैशबैक। हर चीज गुड थी और सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन हमारी मूवी का पहला विलेन जाके सबको एसआरके उसके बाप पे हमला करवा देता है धोखे से। फाइट के एंड में एसआरके देखता है कि उसके बाप को लगी गोली, और दोनों राइवल्स अपने आप को खुद ही मार देते हैं। उसके बाद एसआरके जाके अपने बाप को पकड़, लेकिन हाथ में उसकी गन फंस गई। अपने टर्मिनेटर को देख रहे उसके हाथ में गन फंस गई, जैसे उसके बाजू में कोई वायरस आ गया है। बहरहाल मैं इस सीन को कहूँगा सदमा, क्योंकि सदमे से ऐसी चीजें होती हैं। काजल देखिए एंड मूवमेंट जहाँ पे एसआरके का बाजू हैंग हो गया है,
कंप्यूटर की तरह और देख लेती है कि SRK ने ही शायद उसके बाप को मारा है और SRK को दिल पे गोली मार देती है। ओके, तो ये था वो नाइटमेयर। लेकिन सही में यार 15 साल पुरानी चीज़ों को मैं कब का भूल जाता हूँ। मुझे कोई पिछले महीने किसी ने मेरा मोबाइल का डेटा सारा वाइप किया था, मैं भूल चुका हूँ। मैं नया डेटा लगा के बैठा हूँगा। वैसे वो बात भी तो है ना, 20 साल के जख्म 20 दिन में नहीं भरे जाते। और काजल का गुंडा उसे कह देता है कि चलो अपनी बहन को लेके कहीं दूसरे शहर से भाग जाओ, वहाँ से जाके न्यूज स्टार्ट कर लो। और हमारे किसके वाले मीम के अंकल हमें SRK को कहते हैं कि चलो अपने शहर और चले जाओ। इसी तरह दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। निब्बा और निब्बी ये फिगर आउट करने में लग जाते हैं कि दोनों तरफ से नो क्यों है। अब ये तो नहीं बता सकते ना कि दोनों में ये मसला था कि गैंग वॉर था, ये था वो था। एनिया कुरकुरा के निब्बे को अपने भाई की नकली कहानी पता लग जाती है जो कि बिल्कुल सेंसलेस होती है। और जॉनी लीवर एनिया कोर को रख के फिर से दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निब्बे हर बार फेल। और ये दोनों भाग के शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने भाई बहन का दिल भी नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें पाला है। बेटा जी दोनों की जो मिल कहते हैं उनके बापों से आई है, तो इसलिए तुम इतना ख्याल ना करो, भाग जाओ। लेकिन नहीं, मुझे ये वतन में ऐसा ईमान कहाँ से आ गया। अगले दिन एनिया कुरु करा के निब्बा और निब्बी प्लान कुरु करा के दोनों SRK और काजल को चर्च पे मीटअप करा देते हैं। लेकिन मीटअप नॉर्मल चल ही रहा था, लेकिन किंग आ जाते हैं और किंग बताते कि पिछली रात तुम्हें याद है तुम्हारे होटल टाइप जगह पे मेरे लोग आए थे, वहाँ काली आके मेरे गुंडों को मार के गया था, तो इसी वजह से वो उससे बात करने आए। और निब्बा और निब्बी का प्लान गया। आपको काजल देखती है कि निब्बी निब्बे से बात कर रही है और थोड़े रोने धोने के बाद काजल निब्बे को बुला लेती है और वो उससे एक शादी की शर्त रखती है जो कि है उसे SRK को छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। और निब्बा भी लाइक नहीं, और काजल उसे बता देती है कि SRK एडॉप्टेड है और निब्बा SRK से जाके पूछता है कि क्या हकीकत है और SRK भी बोल देता है हाँ। और एक गाने के बाद काजल का वो 15 साल पुराना गुंडा आके उसे सारी हकीकत बता देता है कि धोखा SRK के बाप ने नहीं काजल के बाप ने दिया था। अगले दिन काजल जाती है SRK के घर और उसे जाके थोड़ा सॉरी वॉरी करने के बाद और ये भी कह देती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, निब्बा ने भी की शादी करा दो और SRK भी लाइक अब निब्बा 2 की जो GF थी उससे शादी हो रही थी, लेकिन किंग को अपनी गाड़ी मिल जाती है जो कि जॉनी लीवर ने चोरी की थी। लेकिन और गाड़ी के डिक्की में कुछ ड्रग्स थे जो कि निब्बा और जॉनी लीवर ने मिलकर जला दिए थे, इसलिए मिलियंस का नुकसान हुआ है। तो एनिया कुरकुरा के विदाउट एनी लॉजिक गाड़ी जॉनी लीवर ने चुराई, लेकिन सारा इल्जाम गया है निब्बे पर। यार इसने तुम्हारा नुकसान किया है तो इसको सर पे गोली मार के मूव ऑन हो जाओ। लेकिन किंग निब्बे को बुलाता है और उससे थोड़ी कुटाई होने के बाद काजल SRK को उसके दूसरे नाम से बुलाती है काली। SRK जाके किंग के सारे बंदों को धोता है, फिर काजल को गोली लगती है, फिर मूवी गाने के बाद खत्म। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहाँ पर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। सी या।